Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine, safe and healthy. Today we continue our topic. So the remaining topic of chapter number 3, that is binomial nomenclature. What is binomial nomenclature? Bi means two, nomial means naming. It means this is two naming system. And this two naming system, binomial nomenclature, introduced by द कैरोलस लीनियस. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने इंट्रोड्यूस किया है? सबसे पहले इसको कैरोलस लीनियस, विच इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, सबसे पहले इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया है. According to this system, every type of animal and plant should have a particular name consisting of two parts, consisting of two words. जैसे मैंने आपको कहा, by means two, nomial means naming. इस सिस्टम के मुताबिक हर ऑर्गेनिज्म का नेम टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है. The first word is the name of genus, while the second word is the name of species. The generic name begins with the capital letter and the specific name begins with a small letter. These are the rules of binomial nomenclature. When a scientific name is typed, it is italicized. When it is handwritten, the two parts are separately underlined. यहाँ पर कुछ common names हैं. कॉमन नेम्स ऑफ एनिमल्स, डॉग, वुल्फ, कैट. अब इनके साइंटिफिक नेम्स क्या होंगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? डॉग का है कैनस फेमिलियरिस, वुल्फ कैनस लूपस एंड कैट का साइंटिफिक नेम है फीलिस डोमेस्टिका. साइंटिफिक नेम या इसको हम जोलॉजिकल नेम भी कहते हैं. नाउ सम कॉमन नेम्स. अब कुछ और कॉमन नेम्स हैं लाइक लाइन, टाइगर, पीपल, बेनियन ट्री, रबर. दिस आर द थ्री प्लांट्स. लाइन का साइंटिफिक नेम क्या है? फीलस लियो. टाइगर का फीलस टाइग्रस. पीपल का फीकस रिलीजियोसा. बेनियन फीकस बेंजुलेंसिस. रबर फीकस इलास्टिका. ठीक है. सो ये थे हमारे पास कुछ साइंटिफिक नेम्स एनिमल्स और प्लांट्स के. अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये तो आपको पता चल गया कि दिस इज़ द टू नेमिंग सिस्टम. अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दीज नेम्स आर मोर डेफिनेट एंड प्रिसाइज देन ऑर्डिनरी नेम्स. बीइंग जनरली इन लैटिन, दे हैव अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बाय द पीपल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. दे इंडिकेट द जेनेरिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल एनिमल एंड प्लांट. ठीक है. अब आपके पास बुक में टेबल्स गिवन है. अगर आप अपनी बुक खोलें, पेज 51 निकालें, जिसमें मेंशन है बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, मींस द जोलॉजिकल नेम्स. जिसमें मक्खी, उसका जोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका. ज़राफ़ा, जिराफा कैमेलोपेरिडोलस. खारपुश्त, जिसको हम पॉर्क्यूपाइन, इसका इंग्लिश नेम है और इसका साइंटिफिक जोलॉजिकल नेम है हिस्टिक्स लिक्यूरा. बिल्ली, जिसको हम कहते हैं कैट, फीलस डोमेस्टिकस. तितली, बटरफ्लाई, पीरस रैपी. केचुआ, अर्थवर्म, फेरेटीमा पोस्टूमा. नाउ सम बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ लोकल प्लांट्स. नीलोफर, ब्लू वाटर लिली, निम्फिया लोटस. तंबाकू, टोबैको, निकोशियाना टोबैका. थैरिक, नीम, मिलिया एज़ोडेरिक. सूरजमुखी, सनफ्लावर, हेलियंथस एनस. लहसुन, गार्लिक, एलियम सेटिवम. पूल मटर, स्वीट पी, लेथिरस ओडोरेटस. ठीक है. तो पहले टेबल हमारे पास बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ लोकल प्लांट्स, ये लोकल एनिमल्स थे एंड दीज आर द लोकल प्लांट्स. ठीक है. एडवांटेजेस मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दीज नेम्स मोर डेफिनेट हैं, प्रिसाइज हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हासिल है. ठीक है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज़ कंजर्वेशन? कंजर्व मीन्स टू सेव समथिंग. कंजर्वेशन मीन्स टू यूज़ द रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड वाटर इन अ सेंसिबल वे. मीन्स रिसोर्सेज को यूज़ करना लेकिन सेंसिबल तरीके से, ताकि वो ना सिर्फ हमारी प्रेजेंट ज़रूरियात पूरी कर सके बल्कि फ्यूचर में भी हमारी जो है हमारा काम आ सके. ठीक है. सो दिस इज़ द कंजर्वेशन. नाउ अब क्या है? द स्टेप्स
taken for saving the biodiversity on the earth are termed as conservation of biodiversity. अब बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो हम स्टेप्स उठाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब हम क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व रखते हैं? ताकि वो स्पीशीज़ हमारे पास एक्सटिंक्ट ना हो, ख़त्म ना हो. अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? अ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लाइव्स एनीवेयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. endangered species, the species which are in the danger of extinction means एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब हमारे पास वो स्पीशीज़ नापैद हो जाएंगी. तो वो स्पीशीज़ कौन सी हैं? endangered species हैं, rare species हैं, threatened species. The species which are likely to become endangered in the near future means हमारे पास फ्यूचर में वो species endangered हो जाएंगी. तो वो कौन सी, उनको हम क्या कहेंगे? That are the threatened species. और इसीलिए हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी? अब बायोडाइवर्सिटी पे ह्यूमन इम्पैक्ट्स कौन से हैं, कौन से साथ है, किस वजह से ये बायोडाइवर्सिटी दिन ब दिन डिक्रीज होती जाती है? अब हम वन बाय वन वो पढ़ेंगे. सबसे पहले है हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन. हैबिटेट, एक ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह को हम उसका हैबिटेट कहते हैं. जब हम हैबिटेट को लॉस कर देते, ख़त्म कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स का, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो इस तरीके से वो उन ऑर्गेनिजम्स के कंजर्वेशन हम नहीं कंजर्व कर सकते और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हमने उसका हैबिटेट ख़त्म कर दिया है, उसके लिए फूड शेल्टर ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ ट्रीज इन अनवाइज एंड अनप्लान्ड मैनर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. Overhunting. Overhunting of animals is also a cause of loss of biodiversity and human being is responsible for this overhunting. In Pakistan, many species are endangered or threatened due to the overhunting. Number 3, introduction or removal of species is also one of the impact of human beings on biodiversity. जब हम एक जगह से ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तब भी हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करना होता है, या जब हम ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ को रिमूव करते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन करके हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज बिल्डअप करते हैं, हाउसिंग स्कीम करते हैं, एज अ रिज़ल्ट हम क्या करते हैं? इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हमारे पास वेजिटेशन ख़त्म हो जाते हैं, प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, वो ट्रीज़ जिस पर बर्ड्स रहते हैं, जिसके शेडो में एनिमल्स रहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स माइग्रेशन पर मजबूर हो जाते हैं और इस तरीके से जब हम उनका हैबिटेट ख़त्म कर देते हैं तो इट मीन्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स जो है लॉस बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने का सबसे बड़ा ज़रिया है. इसके अलावा एक तरीके से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है, तो दूसरी तरफ पोल्यूशन इज़ ऑल्सो ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद बट इट इज़ यूजुअली हार्म्स स्पीशीज़ विच लिव इन स्मॉल एरियाज़. जब हमारे पास इंडस्ट्रीज बिल्डअप होंगी एज अ रिजल्ट ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करेगा, ज़्यादा पोल्यूशन बनेगी और इस वजह से भी हमारे पास स्पीशीज़ को नुकसान पहुँचेगा और हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी. सो दिस आर ऑल द इम्पैक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. सो this is the summary of today's topic. Take care of yourself. Allah Hafiz.